हेलो गाइस, तो आज हम अपनी एचएलवी में कैसे मैप बनाना है ये हम आज सीखेंगे। देखिए, पहले तो हमें क्या करना है, हमें जो भी हमारा एचएलवी है उसमें जितनी भी सड़कें हैं उसे हमने ड्रॉ करनी है। जब हम सड़कें ड्रॉ कर देंगे और 2-3 बार हम अपने एचएलवी में विजिट कर लेंगे, तब हमें अपने मकान को नंबरिंग करेंगे। यहाँ पे मैं नंबरिंग कैसे करनी वो बताऊंगी। और क्योंकि इस एचएलवी में मेरे कच्चे पक्के दोनों मकान आ रहे हैं, आवासी गैर आवासी भी आ रहे हैं, और साथ ही इसमें अपार्टमेंट भी आ रहे हैं। उन अपार्टमेंट में कैसे नंबरिंग करना है ये भी हम इसमें सीखेंगे। और प्रत्येक एचएलवी में हम ये सीखे, प्रत्येक भवन में जो भी हम नंबर देंगे वो हमें नंबर के साथ साथ हम जनगणना परिवार वो भी देंगे, और साथ ही जो जनगणना परिवार है परिवार क्रमांक भी हम देते जाएंगे। देखिए, अभी तो हम फिलहाल ये देखेंगे कि हमने जो भी हमारी मैप बनाएंगे वो हमें स्टार्ट करना है नॉर्थ वेस्ट से, यानी कि पहला मकान हमारा नॉर्थ वेस्ट पर रहेगा और जो एंडिंग करना है वो साउथ ईस्ट पर हमें होगा, यानी कि अंतिम मकान हमारा साउथ ईस्ट पे होगा। और साथ ही हमें सर्पाकार चलना है। ठीक, ये तो हमें क्लियर है। देखिए, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा नॉर्थ वेस्ट में पहला मकान है वो मैंने एक लिया है, और मैंने 1/1 करेंगे, यानी कि इसमें जो मेरा भवन है वो फर्स्ट है और उसमें जनगणना मकान जो है वो भी एक है, यानी कि इस पहले भवन में एक ही परिवार रहता है। ठीक है, और जो दूसरा मेरा जनगणना भवन है वो कच्चा मकान है, उसमें भी एक परिवार रहता है, तो उसमें भी मैं 2/1 करके नंबर दे दूंगी। और नंबर देने का तरीका जो मैंने लिया है CN1 करके लिया है, इसको CN1/1 करके हम दे देंगे। थर्ड जो मकान है वो भी कच्चा है और उसको भी 3/1 करके दे देंगे। जहाँ पे मैंने एक जनगणना मेरा परिवार है उसको मैंने अभी इसमें दिखाया नहीं है, यानी कि 1 है तो आप जन एक समझ लीजिए कि जनगणना पर एक है, और अगर जहाँ पे ज़्यादा है उसको फिर ऑब्लिक करके दिया है। ठीक है, सेम चौथे मकान में मेरा जनगणना परिवार मेरा एक ही है, ऐसे करते कि सर्पाकार आ रहा है हमारा। और चूंकि हम ये भी ध्यान देंगे कि जो भी हमारा मैप है वो ऐसे, देखो यहाँ पे रास्ता है, देखिए तो जो रास्ता है हम रास्ते से इधर ऐसे क्रॉस नहीं करेंगे, तो हम रास्ते से होते हुए फॉलो करेंगे ऐसे। देखिए 6, 7, 8, और 8th में मेरे 2 मकान है आगे पीछे, 8th और 9th में, तो हम ऐसे करके उसको लेकर के फिर हम ऐसे 10th में चले जाएंगे। तो यहाँ तक तो हमारा एक एक परिवार वो भी सारा क्लियर है। ठीक है, ऐसे 11th 12th करने के बाद हम 13 पे आएंगे। देखिए, जब हम 12th करके ऐसे 13 पे आ रहे हैं, तो 13 जो है वो हमारा मंदिर है। तो मंदिर में भी हमें क्या करना है, हम CN13 लिखेंगे, और CN13 लिख के हम /1 करेंगे, यानी कि उसे भी हम एक जनगणना परिवार मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने दूसरी इसमें PDF में दिखाया जो मंदिर है, जब हम मंदिर का देंगे नंबर। ठीक है, पूजा स्थल है C13, यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए पूजा स्थल, और जो पूजा स्थल है उसको हम कोड 8 देंगे, और जैसे ही हम कोड देंगे तो हमारा आगे का फिर उसका डिटेल जो है वो क्या होगी, फिल हो जाएगी। अब 13 के बाद हम 14 में गए, 15 गए, यानी कि ये सब क्लियर है। 14 15 में भी हमने एक एक, जो हमारे 14 15 भवन है उसमें एक एक जनगणना परिवार है, लेकिन 16 में मैंने /3 किया है। देखिए 16 ऐसे करके 3 किया है, यानी कि CN जो हमारा 16 भवन है उसमें कितने परिवार है, उसमें 3 परिवार हैं। तो देखिए उसमें कैसे नंबरिंग करनी है एक बार ये भी देख लेते हैं। तो C16 जो भवन, हाँ, इससे इससे पहले C5 भी आया था हमारा। C5 में भी 2 परिवार थे। देखिए जो C5 है उसको मैंने 2 किया है, तो C5 में भी 2 परिवार है। तो 2 परिवार के लिए हमें यहाँ पे देखिए जन 2, यानी कि जनगण भवन तो हमारा एक है C5, और उसमें जनगणना मकान की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, 2 हमारे जनगणना मकान हैं, तो हमें उससे जनगणना मकान का जो हम क्रमांक देंगे वो 005 006 देंगे। ठीक है, ये जो है अपने आप ही ऑटो होगा। और C16 के लिए हमने देखिए C16 का जो हमारा उसमें 3 जनगणना मकान की संख्या है C16 में, और उसमें जो हम जनगणना मकान क्रमांक देंगे वो 0017 18 19 देंगे। देखो यहाँ पे हमारे पास C5 में 2 हो गए ऑलरेडी। ठीक है, 5 तक तो हमारे 5 जनगणना हमारे वो थे, मकान क्रमांक था, लेकिन हमारे यहाँ पे 5 में 2 हो गए ना, 5 6 हो गए। तो ऐसे ही जब 16 हमारा आएगा तो वहाँ पे एक बढ़ जाएगा, तो 17 18 19 ऑटो जनरेट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये क्लियर हो गया कि हमारा मतलब 16 तक हमारे
क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा हम इस ऐसे ऊपर जाएंगे, जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं 17 18 हम इस तरह से पूरा फॉलो करेंगे, वहाँ पे हम ऐसे फिल करेंगे, ठीक है। 9 इस तरह 19 में यहाँ पे हमने सिंबल भी बना दिया है हैंडपम्प का। 19 के बाद हम 20 21 ऐसे फॉलो करके 22 23 24 के बाद हम सीधे जाएंगे 25। देखिए 25 जो हमारा एक स्कूल है ना। 25 देखिए हमारा क्या है, स्कूल है। तो स्कूल में भी हमने नंबर दिया है, स्कूल को हमने सिंबल ऐसे दिखाया है। स्कूल भी हमारा एक परिवार रहेगा, तो इसको भी हम CN 25/1 यानी कि एक हम जनगणना भवन जो सॉरी जनगणना जो मकान क्रमांक है एक देंगे, यानी कि CN 25 जो भवन है उसको भी हम एक नंबर देंगे, ठीक है। एक हम जनगणना मकान संख्या देंगे। और इसके आसपास की जो जगह है वो काफ़ी खाली है, तो हमने स्पेस दिया है वहाँ पे, ठीक है, स्पेस है अभी। और यहाँ पे देखिए जो हमारा स्कूल था वो उसको भी क्लियर कर लेते हैं। सी जो हमारा 25 स्कूल था उसके लिए कोड 4 आएगा। जब भी हम भरेंगे तो कोड 4 हम वहाँ पे डालेंगे, तो वो भी अपने आप क्या होगा, फिर आगे क्वेश्चन उसमें नहीं आएंगे, ठीक है। ये हमारा C 25 स्कूल के लोग हैं। अब देखिए यहाँ से देखिए हमें इसके बाद हमें क्या करना है, एक हमें फिर वही अगर हमारे यहाँ पे हमारे देखिए यहाँ से हम ऐसे करके हम वो बना देंगे, एरो बना देंगे कि हम यहाँ पे ये रूल जो फॉलो करेंगे इधर से जा रहे हैं, यानी कि हम सर्पाकार रूल तो फॉलो करेंगे, अब हम ऐसे करके करेंगे, ठीक है। तो CN 26 देखिए CN जो 26 आ रहा वो हमारे एक अपार्टमेंट आ रहा, और उसमें 5 जनगणना मकान हैं। यानी कि हमारे इसको क्लियर करके एक बार और बता दूँ कि हमारे जो CN जो हमारा भवन 26 है, उस भवन में हमारे 5 जनगणना मकान हैं। ऐसे ही 27 में भी, 28 में भी, 29 में हमारे जनगणना मकान कितने हैं, 5 5 5 हैं। तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्लियर और अच्छे से समझ लेते हैं कि CN 26 में 5 जनगणना मकान हैं। देखिए यहाँ पे देखिए 5 जनगणना मकान है CN 26 में, और उसके नंबर हम जो ऑटो होंगे तो पर 29 30 31 32 33 ऐसे आएंगे, ठीक है। क्योंकि ऊपर से हमारे जो ऊपर भी पहले भी हमारे एक एक भवन में 2 2 3 3 रह रहे थे ना, तो इसलिए हमारे ये बढ़ रहा है। और 27 में भी ऐसे यहाँ पर देखिए हमारे कितने हो गए, 29 30 31 32 33 33 तक हो गए। तो 27 में हमारे क्या होंगे, 34 35 36 37 38। ऐसे 28 में 39 40 41 42 43। और 29 में 43 के बाद 44 45 46 47 48। तो ये ऑटो जनरेट होगा। बस ये समझना है कि जनगणना मकान की संख्या हमने उसमें सही लिखनी है। अब हम फिर अपार्टमेंट से हम आते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। यानी कि वही रूल हमें फॉलो करना है, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे देखिए 30 31 32 33 34 बिल्कुल क्लियर है, सब में एक एक परिवार है तो हम ऐसे भरते जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही 35 36 37 30 39 40 तक बिल्कुल क्लियर है, यहाँ भी एक एक परिवार है। और जो हमारे कच्चे पक्के हैं उनको मैंने दिखाई रखा है, ठीक है। इसके बाद हम 41 42 43 44 45 के बाद 46 47 जो मकान है वो हमारे क्या है, 2 मकान, यानी कि एक ही जगह उतनी है पर जो छोटे-छोटे मकान हैं तो उसको भी हम दिखा देंगे। उसके 49 50 51 52। अब देखिए 51 और 52 जो मकान है, ये देखिए जो मकान 51 52 जो हमारे मकान है ये एक जिम है, यानी कि हमारा आ जाए गैर आवासीय, ठीक है। तो 51 52 को हमने फिर क्या दिखाया, गैर आवासीय दिखाया है। नीचे देखिए 51 52 को, इसको गैर आवासीय के लिए हमारा कोड आ जाएगा 9। क्या कोड आ जाएगा, 9। वो 9 कोड वहाँ पे भरेंगे तो वो भी अपने आप उसमें कोई भी परिवार तो रह नहीं रहा, तो सिर्फ उसमें जनगणना मकान आएंगे, ठीक है। भवन आएगा CN ऐसे करके 57, और जनगणना वो हम एक मानेंगे। ऐसे CN 58 के लिए भी CN 58 इसके भी हम क्या करेंगे, 1 कर लेंगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ से 59 फिर हम फिर देखिए 59 60 61 ये भी हमारा बिल्कुल सही है। ऐसे हम फॉलो करते आएंगे 61 62 63, ठीक है। यहाँ से 64 65, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा नीचे आगे 65। कच्चा रास्ता भी दिखा रखा हमने। हाँ ये भी ध्यान देना है, जहाँ पे हमारे कच्चे रास्ते हमने कच्चे रास्ते दिखा रखे, जहाँ पे पक्की सड़क है पक्की सड़क दिखा रखी है, ये हमने पहले बना लिया है, ठीक है। फिर 67
68, 69, 70, 71, 72, यानी कि जो लास्ट मकान है वो 72 आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा मैप जो है कंप्लीट हो गया, यानी कि हम रूल फॉलो करते हुए चले, हमने अपना रूल फॉलो किया। क्या फॉलो किया हमने? बिल्कुल हम ऐसे चले, ऐसे बिल्कुल लास्ट ऐसे करके यहाँ पे हमारा देखिए यहाँ ऐसे चले हम, ठीक है। स्टार्टिंग में यहाँ पे जैसे हमारा पूरे ये स्कूल आ रहा था, स्कूल के बाद यहाँ पे खाली स्पेस दिख रहा था, तो हम ऊपर को आ गए, और ऊपर के आने के बाद हमने फिर ऐसे फॉलो करके लास्ट में हम यहाँ पे जो लास्ट मकान है हमारा यहाँ पे आए। इस तरह से हमने अपना बहुत ही समझ के नजरी नक्शा बनाया, ठीक है। तो आगे हम जब बनाएंगे तो ये रूल फॉलो करते जाएंगे, और जो जो हमारे इसमें आएंगे सिंबल उनको डालते जाएंगे, चाहे आवासीय हो गैर आवासीय हो। बस ध्यान देना है हमें, जो भी गैर आवासीय उसके लिए हमने क्या करना है, शेडेड लाइन लगाना। जैसे यहाँ पे हमारे गैर इसमें हमने शेडेड लाइन डाल दी, ये हमें ध्यान देना है, ठीक है। ओके, बाय बाय।